स्टूडेंट, प्रेरणा के ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं। पहला पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिक बातें पढ़ी थी कि हमारा सिलेबस क्या होगा। उसके बाद में पार्ट 2 में पढ़ा था हमने कंपनी की परिभाषा और कंपनी की विशेषताएं। सबसे पहले पढ़ा था कि प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी की क्या परिभाषा होती है। उसके बाद में पढ़ा था कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा थी हमारी 220। उसके बाद में पढ़ा हमने कंपनी की विशेषताएं। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे कंपनी के प्रकार। अब वैसे तो देखो कंपनी के प्रकार क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सार्वजनिक कंपनी होती है, निजी कंपनी होती है, सूत्रधारी कंपनी होती है, सहायक कंपनी होती है। ठीक है, अंशों द्वारा सीमित होती है, गारंटी द्वारा सीमित होती है, सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, असीमित दायित्व वाली कंपनी होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 प्रकार की कंपनी है। पार्ट ए में तो है दायित्व के आधार पर, फर्स्ट क्या है, दायित्व के आधार पर। उसके बाद में है बी नंबर, अंशों के हस्तांतरण के आधार पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ, दायित्व के आधार पर। दूसरा है अंशों के हस्तांतरण के आधार पर। अब इसमें पहला आता है कि दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखो दायित्व के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, सॉरी पहला तो होता है सीमित दायित्व वाली कंपनी। दूसरा होता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। ठीक है, पहला है दायित्व के आधार पर, दूसरा है अंशों के हस्तांतरण के आधार पर। अब दायित्व के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है। एक तो सीमित दायित्व वाली कंपनी, एक असीमित दायित्व वाली कंपनी। इसके बाद में जो ये सीमित दायित्व वाली कंपनी, इसमें भी 2 प्रकार की कंपनी होती है। इसमें फर्स्ट आता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। दूसरा आता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। ठीक है, पहला क्या हो गया, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। दूसरा हो गया गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। ठीक है, तो पहला तो हो गया 2 कंपनी के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार। पहला अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। ठीक है, इसके बाद में ये जो है अंशों के हस्तांतरण के आधार पर, इसमें भी कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, इसमें कंपनी के प्रकार होते हैं 3।
फर्स्ट होता है एक व्यक्ति कंपनी, दूसरा होता है निजी कंपनी, तीसरा होता है सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के प्रकार में, कंपनी कितने प्रकार की होती है? कंपनी होती है दो प्रकार की। पहला होता है दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार, दूसरा होता है अंशों के स्थानांतरण के आधार पर कंपनी के प्रकार। ठीक है, अब दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? दायित्व के आधार पर कंपनी दो प्रकार की होती है। एक तो सीमित दायित्व वाली कंपनी, एक दूसरा होता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। अब सीमित दायित्व वाली कंपनी भी दो प्रकार की होती है, एक तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी, एक क्या है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। ठीक है, इसके बाद में आता है अंशों के स्थानांतरण के आधार पर। तो अंशों के स्थानांतरण के आधार पर कंपनियां तीन प्रकार की होती है, एक तो एक व्यक्ति कंपनी, दूसरा निजी कंपनी, तीसरा सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, अब पहला पॉइंट लेते हैं हम दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार। दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार आपको बताया दो प्रकार, एक तो सीमित दायित्व वाली कंपनी, एक असीमित दायित्व वाली कंपनी। पहला पढ़ते हैं सीमित दायित्व वाली कंपनी। अब सीमित दायित्व वाली कंपनी दो प्रकार की होती है, एक तो क्या है, पहला होता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अब देखो अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी होती है? अंशों द्वारा सीमित कंपनी वे कंपनी होती है जिनमें जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा एक निश्चित राशि में गारंटी दी जाती है। जिसमें क्या है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिनमें इनके सदस्यों के द्वारा जो बकाया राशि होती है वो अंकित मूल्य तक रहती है। जैसे मान लो एक सदस्य है राम, इसके पास 100 शेयर है, एक शेयर का मूल्य है 10 रुपये, तो टोटल हो गया 1000 रुपये इसको कंपनी को पे करना है। ठीक है, अब मान लो इसने 100 शेयर पर 7 रुपये के हिसाब से चुका दिए 700 रुपये। ठीक है, तो अब इसकी पेंडिंग राशि 300 रुपये। अब मान लो अभी तक इसने 700 रुपये चुकाए, 300 रुपये इसके क्या है बकाया। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें इसके सदस्यों के द्वारा अंशों के अंकित मूल्य की बकाया राशि तक दायित्व सीमित होता है। यही जैसो ये क्या हो गया, टोटल अंकित मूल्य हो गया। एक अंशधारी है राम जिसके पास है 100 शेयर, एक शेयर का मूल्य है 10 रुपये। ये जो 10 रुपये है ये क्या है, एक अंश का अंकित मूल्य होता है। तो 100 × 10 1000। तो अब इसने 7 रुपये के हिसाब से 100 शेयर पर चुका दिया, तो 100 × 7 कितने हो गए, 700 रुपये। इसकी बकाया राशि कितनी चल रही है, 300 रुपये भी। अब मान लो कल को कंपनी को कोई भी नुकसान हो जाए तो कंपनी इससे क्या है 1000 रुपये ले सकती है क्या? इसमें कंपनी राम के पास कितने रुपए लेगी, सिर्फ 300 रुपये लेगी, क्योंकि इसके बकाया राशि कितनी है 300 रुपये। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी परिभाषा भी ये होती है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी
वे कंपनी होती है जिसमें इसके सदस्यों के द्वारा उसके अंकित मूल्य की बकाया राशि तक ही दायित्व अंकित मूल्य की बकाया राशि तक ही दायित्व सीमित होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक अंशधारी है श्याम, ठीक है, उसके पास एक कंपनी के 500 अंश है, एक अंश का अंकित मूल्य है 10, तो टोटल हो गए 5,000 रुपये। इसने मान लो 5,000 के 5,000 कंपनी को पे कर दिए। अब इसके बकाया राशि कितनी है, इसमें इसकी बकाया राशि है 0। अब मान लो कंपनी को कोई भी नुकसान हो जाए तो ये क्या है, कंपनी को कितनी राशि का भुगतान करेगा, 5,000 रुपये का? नहीं, क्योंकि ये क्या है, कंपनी को अपनी पूरी राशि का भुगतान कर चुका है। अब कंपनी को कल भी कोई भी नुकसान हो जाए तो ये क्या है, एक भी रुपए का भुगतान नहीं करेगा। इसमें क्या है, ये 300 रुपये का भुगतान करेगा। जैसे मान के चलिए आपकी स्कूल की फ़ीस है 20,000 रुपये, ठीक है। अब मान लो आपने 20,000 रुपये चुका दिए अपनी फ़ीस के पूरे, ठीक है। अब मान लो कल को स्कूल में नुकसान हो जाए कुछ भी, तो क्या स्कूल वाले आपसे मांगेंगे पैसे? नहीं ना, क्योंकि स्कूल वाले खुद वहन करेंगे। इसी प्रकार जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने 15,000 रुपये अभी तक फ़ीस चुकाई है, उसके 5,000 रुपये अभी क्या है बाकी चल रहे हैं, तो क्या है, स्कूल वाले उससे सिर्फ 5,000 रुपये मांग सकते हैं, 20,000 रुपये नहीं मांग सकते। तो इसी प्रकार अंशों द्वारा सीमित कंपनी में क्या, इसके पास एक निश्चित राशि में निश्चित संख्या में अंश होते हैं और उन अंश के अंकित मूल्य रहता है। जैसे अंकित मूल्य 10 भी हो सकता है, अंकित मूल्य 20 भी हो सकता है, अंकित मूल्य 100 भी हो सकता है। तो इसी प्रकार 100 × 10 1,000, इसने चुका दिए 700 रुपये, तो भी ये कंपनी को कितने रुपये चुकाएगा, 300 रुपये। श्याम ने 5,000 रुपये के अंश खरीदे गए थे कंपनी के पास से, इसने 5,000 रुपये पूरे चुका दिए। तो अब क्या है, कंपनी श्याम से एक भी रुपया, कल को कंपनी को नुकसान हो जाए तो कंपनी श्याम से एक भी रुपया नहीं मांग सकती। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, अब सीधा सा है, नाम से हो रहा है गारंटी, मतलब इस कंपनी में इसके जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा कंपनी को एक निश्चित राशि की गारंटी दी जाती है। ठीक है, गारंटी का मतलब जानते हो आप। जैसे मान लो मैंने किसी की गारंटी दे दी कि अगर जैसे मान लो राम ने श्याम को पैसे उधार दिए, ठीक है। अब जैसे श्याम आया राम के पास, श्याम ने कहा राम को मेरे को पैसे चाहिए, राम ने कहा कि मैं तेरे को पैसे दे दूँगा, लेकिन कल को क्या पता तू पैसे लौटाए या नहीं लौटाए। तो ये क्या है, श्याम जैसे एक दूसरा है मोहन, श्याम बोलता है कि मैं मोहन के पास गारंटी दिलवाता हूँ। तो ये राम क्या है, मोहन को बोलता है कल को अगर मान लो श्याम ने पैसे नहीं दिए तो मैं तो पैसे किससे लूँगा, मोहन से। तो इसी प्रकार कंपनी में क्या होता है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, मतलब कंपनी के द्वारा क्या है, एक इसका मतलब तो है, जैसे मैंने गारंटी का मतलब बताया कि इसने मोहन ने इसकी गारंटी ली है। तो इसी प्रकार जैसे मान लो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, जैसे कंपनी में कई इस प्रकार के सदस्य होते हैं कि उन सदस्यों के द्वारा कंपनी को एक निश्चित राशि की गारंटी दी जाती है। कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वे कंपनी होती है जिनमें इनके सदस्यों के द्वारा एक निश्चित राशि में गारंटी दी जाती है कि कल को मान लो कंपनी बंद हो जाए तो उनके द्वारा क्या है, कंपनी का एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में इसकी परिभाषा आती है कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वे कंपनी होती है जिनके द्वारा उनके सदस्यता छोड़ने या सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष के भीतर
तो देखो, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिनमें इनके सदस्यता छोड़ने या सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष के भीतर कल को कंपनी दिवालिया हो जाए तो वो क्या है, कंपनी को एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। इसका मतलब देखो, सदस्यता छोड़ने मतलब जैसे मान लो कोई कर्मचारी, कोई सदस्य है कंपनी में, वो सदस्य बना हुआ है, ठीक है। अब मान लो उसने सदस्यता छोड़ दी, ठीक है, तो या तो वो सदस्यता छोड़ेगा तब तक कंपनी को दिवालिया हो जाए, या जैसे मान लो उसने सदस्यता छोड़ दी, उसके 1 वर्ष के भीतर कंपनी दिवालिया हो जाए तो वो क्या है, कंपनी को एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा। जैसे मान लो किसी कंपनी की स्थापना हुई है, स्थापना हुई 1 अप्रैल 2014 को, ठीक है। अब एक सदस्य था राम, इसने क्या है, इकतीस मार्च 2019 में क्या है, कंपनी को छोड़ देता है, मतलब कंपनी से अलग हो जाता है, सदस्यता कंपनी के पास छोड़ देता है, ठीक है। तो अगर मान लो कंपनी को 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2000 के बीच अगर कंपनी दिवालिया होती है तो इसने जितनी भी राशि का कंपनी को क्या है, गारंटी दी है। जैसे मान लो इसने कहा कि मैं अगर कंपनी मान लो इतने वर्ष के भीतर दिवालिया हो जाएगी तो मैं क्या है, कंपनी को 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान करूँगा। या जैसे मान लो या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 के बीच कंपनी दिवालिया होती है, या फिर 31 मार्च 2020 इसने सदस्यता छोड़ी 2019 में, और इसके 1 वर्ष के भीतर मतलब 2020 इसके भीतर अगर मान लो कंपनी क्या है, दिवालिया हो जाए तो ये क्या है, कंपनी को एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। और वो राशि कौन सी होगी, जैसे कंपनी में इसने सदस्यता प्राप्त की उस समय क्या है, उस निश्चित राशि का पता चल गया था कि कंपनी ने राम ने गारंटी दे दी थी कि मैं कंपनी को क्या है, इतने रुपए की राशि का भुगतान कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें पहला पढ़ा कि दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार। पहला आता है सीमित दायित्व वाली कंपनियां। सीमित दायित्व वाली कंपनियां 2 प्रकार की होती है, पहला अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी होती है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें इसके सदस्यों के द्वारा कंपनी को अंशों के अंकित मूल्य की बकाया राशि तक गारंटी दी जाती है। अंकित मूल्य की बकाया राशि तक मतलब जैसे बताया ना आपको कि अंकित मूल्य 10 रुपये है, एक अंश पर 7 रुपये चुकाया है तो कितने रुपए चुकाएगा, अब कंपनी को 3 रुपये की राशि का भुगतान करेगा। कल को मान लो कंपनी दिवालिया हो गई या कंपनी नुकसान में चले गई तो ये क्या है, 3 रुपये की राशि का भुगतान करेगा एक अंश के ऊपर। अब जैसे मान लो इसके पास 100 शेयर है तो 100 × 3 कितना हो गया, 300। यह कंपनी को 300 रुपये की राशि का भुगतान करेगा। तो इसमें यह बात ध्यान रखने की, अंकित मूल्य की बकाया राशि। दूसरा आता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें सदस्यता छोड़ने या सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष के भीतर अगर मान लो कंपनी दिवालिया हो जाए तो वह क्या है, एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल में कंपनी की स्थापना हुई 1 अप्रैल 2014 को, इसी में जैसे राम ने सदस्यता प्राप्त कर ली 1 अप्रैल 2014 को। अब ये 31 मार्च 2019 के अंदर क्या है, कंपनी से अलग हो गया, ठीक है। तो ये कंपनी से क्या है, अलग हुआ है, तो इसने अगर मान लो कंपनी इस पीरियड के अंदर दिवालिया हो जाए या इसने 2019 में कंपनी के पास सदस्यता छोड़ दी, इसके बाद में अगर मान लो कंपनी दिवालिया हो जाए 1 वर्ष के भीतर 31 मार्च 2020 तक, ठीक है, अगर दिवालिया हो जाए तो क्या है, कंपनी को एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। और जो वो निश्चित राशि क्या होगी कि उसने पहले से क्या है, कंपनी के साथ क्या है, उसने बता दी कि मैं इतनी राशि का भुगतान कर दूंगा। तो इस प्रकार पढ़ा कि दायित्व के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है, सीमित दायित्व वाली कंपनी, दूसरा होता है सीमित दायित्व में होता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, और दूसरा होता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इसके बाद में सीमित दायित्व के बाद में आता है असीमित दायित्व वाली कंपनियां। असीमित दायित्व वाली कंपनियां है, ठीक है। असीमित दायित्व वाली कंपनी कौन सी होती है, असीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी होती है जिनमें क्या है, इनके सदस्यों का दायित्व क्या है, असीमित होता है। अब इसमें तो इनके द्वारा सीमित था, जैसे मान लो 7 रुपये चुका दिए, 3 रुपये नहीं चुका तो क्या है, 3 रुपये का ही भुगतान करेंगे। इसमें क्या है, असीमित दायित्व वाली कंपनी में क्या होता है,
असीमित दायित्व वाली कंपनी में क्या इसके सदस्यों का दायित्व क्या है, असीमित होता है। कल को मान लो कंपनी दिवालिया हो जाए तो क्या इनका दायित्व असीमित होता है। जैसे मान लो कंपनी को 10 लाख का नुकसान हुआ तो जितने भी सदस्य हैं कंपनी के अंदर वो क्या सब बराबर राशि का भुगतान करेंगे। एक बात और है, अगर मान लो जैसे 10 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है, और इनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, अब जैसे मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट क्या है, कंपनी को नुकसान हुआ 10 लाख का, कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा है 8 लाख का, अब कितने 2 लाख रुपए कंपनी को और चुकाने हैं। तो अब क्या है, इनके क्या है जो ये सदस्य इनके क्या है व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो असीमित दायित्व में कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। अगर मान लो कल को कंपनी दिवालिया हो जाए तो क्या इनकी व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत संपत्ति से मतलब यह है कि जैसे इनकी खुद की संपत्ति है, जैसे मान लो किसी ने कोई प्लाट खरीद रखा है, किसी ने कोई दुकान खरीद रखी है, तो क्या है उनको बेचकर कंपनी को पैसे चुकाने होते हैं, ठीक है। तो हमने कंपनी के प्रकार में पहला पार्ट पढ़ा दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार। इसमें पहला है सीमित दायित्व वाली कंपनी, दूसरा है असीमित दायित्व वाली कंपनी। सीमित दायित्व में 2 प्रकार के, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी।